श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर में। आज सभी लोग जानते हैं कि 24 मई को 2024 को शुक्रवार के दिन पड़ रही है नारद जयंती। दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लोटा जल वाला उपाय अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये उपाय करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। इतना ही नहीं, अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं पूरी होती है, नारद जयंती एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया है और उनको उस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को नारद जयंती मतलब इस शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना और फिर उसके बाद इस उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि एक लोटा जल वाला उपाय है पंडित जी द्वारा श्योर की कथा में ही बताया गया है। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता हो, यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है और भी बहुत सारे तरह के दोष हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने से दोष को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वो अभी आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। आपको आपकी किस्मत खुल जाएगी। सिर्फ आपको एक लोटा जल वाला उपाय को करना है। सीधी सीधी बात है, सुबह का समय प्रातःकाल का समय होता है। वैसे तो नारद जयंती का जो समय होता है वो पूरे दिन आप लोग उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नारद जयंती के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन मंदिर में बैठे रहते हैं। कौन भक्त आएगा और कौन हमको प्रसन्न करेगा, हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, इस दिन शिव की इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो अब समझते हैं दोस्तों, एक लोटा जल वाला उपाय आपको करना कैसे है। विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप नारद जयंती सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाए तो आप थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही चाहिए कि घर की जो माता बहनें होती हैं उन्हें ये एक लोटा जल वाला उपाय करें। मतलब अगर माता बहन उपस्थित ना हो तो घर का जो बड़ा व्यक्ति पुरुष हो वो भी इस उपाय को कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर का कोई मुख्य सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है, पूरे परिवार को उसका फल मिलेगा। एक लोटा जल की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, आपको एक लोटा जल शुक्रवार के दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाना है, जिसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी समस्या है या मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण होगी। जल तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको चढ़ाने का एक नियम होता है। किस तरह से आपको ये जल चढ़ाना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप जल चढ़ाएंगे, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके जीवन में जो दुख कष्ट जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सब कुछ हार चुके हो, आपको लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, सारी उम्मीद खो चुके हो, अगर आपके पास नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, तो आपको एक लोटा जल वाला उपाय करना चाहिए। बस इसके बाद आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, जब व्यक्ति हर तरह से हार जाता है, हर तरह जगह से निराश हो जाता है और उससे अपने पर जब पराये लगने लगते हैं, तब दोस्तों व्यक्ति को महादेव की शरण में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कि अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी समस्या भी बहुत ही जल्द पूरा कर देते हैं और उनको दूर कर देते हैं। और महादेव की शरण में जो भक्त जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता।
अपने उस भक्त की जरा सी भी पूजा से प्रसन्न होकर अपने उस भक्त के जीवन के दुख को वो दूर कर देते हैं, हर संकट को वो दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, देवों के देव महादेव एक नाम भोलेनाथ भी है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं भोलेनाथ नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि वो भोले हैं, अपने भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल यदि आप कोई महादेव को समर्पित करते हैं तो महादेव अपने उस भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। अब उनके जीवन में जो ढेर सारी खुशियाँ को भी भर देते हैं। दोस्तों, सप्ताह का जो हर दिन होता है वो किसी न किसी देवता को समर्पित होता है, पर शुक्रवार का जो दिन है वो देवों के देव महादेव को समर्पित यानी कि शुक्रवार का दिन है। आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है महादेव की। इसी के साथ अगर शुक्रवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवजी आपकी पूजा को प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी कुछ आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, उपाय किस तरह से आपको एक लोटा जल शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक लोटा जल लेना है अपने घर का, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने घर का एक लोटा जल चढ़ाते हो शिवलिंग पर तो शिवलिंग से थोड़ा होता हुआ माता रानी के हस्तकमल पर जाता है। इससे दोस्तों आपके जीवन जो पितृ हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, आपको एक लोटा जल लेना है अपने घर से। उस एक लोटा जल आपने लिया है, उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे और एक लोटा जल आप ले लेंगे। इसके बाद में आपको लेनी है एक बेलपत्र। तो दोस्तों, वैसे तो 108 बेलपत्र बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन एक बेलपत्र भी आप जहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि एक बेलपत्र से भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक बेलपत्र लेनी है आपको, जैसी ऐसी जो कहीं से भी खंडित ना हो या कटी फटी ना हो, कहीं से भी पत्ता बेकार ना हो, बेलपत्र ठीक हो और डंडी के साथ ही हो। आपको बेलपत्र साथ लेकर के जानी है। एक लोटा जल के अंदर दोस्तों आपको नहीं डालनी है, उस अलग रखना है और एक बेलपत्र को आपको ले जाना है, वो अलग से लेकर के जाना है। महादेव जी के मंदिर में अपने घर से आसपास जहाँ पे शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर दोस्तों आपको जाना है और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो जल आप लेकर के गए हैं अपने घर से वो जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। और चढ़ाते समय जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो फेस किधर होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों आपका फेस होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में ना हो, यानी पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को ही भगवान शिव जी का मुख माना जाता है। तो दोस्तों, पूर्व दिशा की तरफ और मुख नहीं होना चाहिए, तरफ करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे शिव जी के द्वारा अवरोध पैदा होता है और शिव आपके नाराज़ हो जाते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके ही आपको जल चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र आप लेकर के गए हो, वो बेलपत्र दोस्तों आपको शिवलिंग पर कब चढ़ाना है, जल चढ़ाने के बाद सबसे पहले आप जल चढ़ाएंगे, फिर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। जब भी आप यह उपाय करते हैं शुक्रवार के दिन शिव जी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा जब आप इस तरह शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करते हैं। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तब आपको शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तेभ्यम, इस मंत्र का जाप करना है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आप जल चढ़ाएंगे जल्दी आपको नहीं चढ़ाना है, बिल्कुल पतली धार बनाते हुए आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इस तरह से दोस्तों जब आप जल चढ़ाते हैं तो शिव जी को
ठंडक मिलती है। आप सभी जानते हैं कि शिव जी को ने समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उन्हें ग्रहण किया था, उन्होंने अपने गले में रखा था। दोस्तों, जब आप हल्के हल्के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो इससे शिव जी बहुत ठंडक मिलती है। जो भी पतली धार आपके लोटे से जल की उनके ऊपर समर्पित होती है तो उनको ठंडक मिलती है, शिव जी की पूरी कर देते हैं। इस तरह से एक लोटा जल चढ़ाई आप खुद देख लोगे कि आपको आपके जीवन में कुछ मिल जाएगा था। तो ये उपाय को आपको शुक्रवार के दिन 24 तारीख को करना है। आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी।